जय माता दी। जिन भक्तों का हृदय माँ दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ है वो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि यह ऊर्जा हम सबके बीच बनी रहे। हर जय माता दी हमारी इस कथा को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। इस दिव्य कथा के माध्यम से हम माँ दुर्गा के 9 रूपों के शक्तियों और उनके प्रेरणादायक संदेशों को जानेंगे, जो हमारे जीवन को नई दिशा देने में सक्षम है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुनहरी चांदनी रात में जब पूरी पृथ्वी शांत थी, एक युवा साध्वी आद्या हिमालय के ऊंचे शिखरों पर बैठी ध्यानस्थ थी। एक आवाज मानो सृष्टि के गहरे अंतराल से उसे पुकार रही हो, गहरी, शांत और फिर भी अनिवार्य। यह आवाज थी नव दुर्गा की, उन 9 शक्तिशाली देवियों की जो ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत थी। आद्या का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे एक दिव्य संकेत मिला था और वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। उस रात आद्या को एक सपना आया। उसने देखा कि एक सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई 9 देवियां उसे बुला रही हैं, लेकिन उनके बीच में एक रहस्यमय छवि भी थी, एक अज्ञात शक्ति जो उसे चेतावनी दे रही थी। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी वह केवल पवित्र और न्याय संगत कार्यों के लिए होनी चाहिए। यदि किसी ने इसे अन्यथा प्रयुक्त किया तो विनाश अवश्यंभावी होगा। दूसरी यात्रा थी मां ब्रह्मचारिणी के पर्वत पर। आद्या वहां पहुंची जहां तपस्वियों का एक विशाल आश्रम था, लेकिन आश्रम में एक विचित्र डर का माहौल था। एक अदृश्य शक्ति तपस्वियों के मन में भय भर रही थी, जिससे उनकी साधना भंग हो रही थी। आद्या ने आश्रम के मुखिया से बात की और पता चला कि एक पुराना राक्षस, जिसने स्वयं को दिव्यता के मार्ग में अवरोध बना रखा था, साधकों की शांति को नष्ट कर रहा था। आद्या ने मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या शुरू की, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति जागृत हो गई। उसने राक्षस का सामना किया और तप व संयम के बल पर उसे हराया। इसके बाद तपस्वियों ने अपनी साधना फिर से शुरू की और आद्या को तपस्या का वरदान प्राप्त हुआ। आद्या की यात्रा तीसरे पर्वत की ओर बढ़ी, जहां मां चंद्रघंटा विराजती थी। यह पर्वत युद्ध और संघर्ष का प्रतीक था। यहां 2 राज्य आपस में लड़े जा रहे थे और कोई समाधान नहीं दिख रहा था। राजाओं के बीच संघर्ष ने प्रजा को पीड़ा दी थी। आद्या ने मां चंद्रघंटा की आराधना की और देवी ने उसे शक्तिशाली युद्ध कला और सामरिक बुद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने दोनों राजाओं को एकजुट किया और उन्हें एहसास कराया कि युद्ध से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। उसके नेतृत्व में शांति की स्थापना हुई और प्रजा ने राहत की सांस ली। आद्या अब चौथे पर्वत की ओर बढ़ी, जहां मां कूष्मांडा विराजती थीं, जो सृजन और समृद्धि की देवी थीं। लेकिन यहां की भूमि बंजर हो चुकी थी। प्रजा भूखमरी से जूझ रही थी। लोग निराश थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। आद्या ने मां कूष्मांडा की आराधना की और देवी ने उसे सृजन की शक्ति प्रदान की। उसकी आराधना से भूमि फिर से हरी हो गई और अन्न के भंडार खुल गए। लोगों ने देवी के आशीर्वाद से समृद्धि को पुनः प्राप्त किया। आद्या की अगली मंजिल थी मां स्कंद माता का पर्वत। यह पर्वत मातृत्व और देखभाल का प्रतीक था। यहां आद्या को एक मां मिली जो अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी, जिसे युद्ध ने उससे छीन लिया था। आद्या ने मां स्कंद माता से प्रार्थना की और देवी ने उसे मातृत्व का ज्ञान दिया। उस मां को आंतरिक शक्ति मिली और उसने अपने दुख को सहन करने का साहस पाया। यह संदेश आद्या के लिए भी महत्वपूर्ण था। मातृत्व केवल अपने बच्चों की देखभाल नहीं, बल्कि धैर्य और साहस का भी प्रतीक है। आद्या ने छठे पर्वत की ओर रुख किया, जहां मां कात्यायनी विराजती थी, जो न्याय और साहस की देवी थी। इस पर्वत पर अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। राजा प्रजा पर अन्याय कर रहा था और लोग उसके आतंक से पीड़ित थे। आद्या ने मां कात्यायनी से न्याय की याचना की। देवी ने उसे न्याय की शक्ति प्रदान की, जिससे आद्या ने अत्याचारी राजा को परास्त किया और राज्य में न्याय की स्थापना की। अब आद्या पहुंची मां कालरात्रि के पर्वत पर, जहां अंधकार और भय का शासन था। लोग एक भयानक राक्षस से त्रस्त थे, जो हर रात लोगों की जान ले रहा था। आद्या ने मां कालरात्रि की आराधना की और देवी ने उसे भयमुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। उसने उस राक्षस का सामना किया और उसे नष्ट किया, जिससे अंधकार और भय का अंत हुआ।
महागौरी, जिनका स्वरूप श्वेत रंग का था, सुदर्शन को आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का महत्व बताने आई। उन्होंने कहा, आत्मा स्वभाव से शुद्ध और पवित्र होती है। जब साधक अपने विकारों और अशुद्धियों को छोड़ देता है, तब उसे आत्मा की वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव होता है। संदेश: आत्मिक साधना में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति और आनंद को अनुभव कर सकते हैं। अंत में आद्या ने मां सिद्धिदात्री के पर्वत पर कदम रखा। यहां उसे दिव्य ज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति हुई। मां सिद्धिदात्री ने उसे सृष्टि का गूढ़ ज्ञान दिया, जिससे वह संपूर्ण रूप से शक्तिशाली और ज्ञानवान बन गई।